पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। प्रिय सहपाठियों, आज आपको पता है कौन सा दिवस है? आज मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 1992 के बाद हम हर साल इसी दिन ये दिवस मनाते आ रहे हैं। आज मानव की ये दशा है कि हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाना पड़ रहा है। खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को, मुझ में मुझी को अक्सर मैं नहीं मिलता। हमारा मन चंचल होने के साथ साथ नकारात्मक विषयों पर ज्यादा रुचि लेता है। आजकल व्यक्ति अपनी परेशानियों से हटकर तनाव से घिर जाता है और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न ही नहीं करता। जब हमें कोई शारीरिक विकार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हमें कोई मानसिक विकार होता है तो हम उसे छिपाते हैं। हम ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा और उसे सहते रहते हैं। कि सहने वाला ही जानता है कि वो कितने दर्द में है, वरना दुनिया को तो बस जुड़ी हंसी ही दिखती है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम 9वीं कक्षा की छात्रा आंचल को उसकी कविता के साथ बुलाना चाहेंगे, जिसका शीर्षक है चल यार बात करते हैं। पहले ऑफ करो, माइक्रोफोन को पहले ऑफ करो, आवाज बोला। सुनना यार चल बात करते हैं ना, सुनना यार चल बात करते हैं ना। देख वादा है मेरा, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, हंस ले ठीक हो जाएगा। ये वाला फेक फरमान नहीं दूंगा, जज नहीं करूंगा, एडवाइस नहीं दूंगा, और नशा करके गम भूलने का कोई अरमान नहीं दूंगा। जानता हूँ एक तो सैलरी कटी हुई है, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम की अलग लगी पड़ी है। एक अनजाना सा डर है ना कहीं, आई नो काफी मुश्किल घड़ी है, पर दिखता जो है उम्मीद का दी एंड तुझे, पर दिखता जो है उम्मीद का दी एंड तुझे। तो बात करके फिर सब स्टार्ट करते हैं ना, सुन ना यार चल बात करते हैं ना। पिछली बार जब बात हुई तो कुछ और लगा था, पिछली बार जब बात हुई तो कुछ और लगा था, मगर सैड बहुत लगा था। बस इतना बताना था दोस्त, बस इतना बताना था दोस्त तुझे, ये सिर्फ तेरी कहानी नहीं, तेरी जैसी नहीं, पर अलग मेरी परेशानी नहीं। महीनों माँ बाप को वीडियो कॉल कर देख कर कुछ अंदर ही अंदर टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होके गुस्सा मेरा भी अक्सर फूट जाता है। सिंक में पड़े बर्तन मुझे भी रुलाते हैं, वो ट्रिक्स पुराने दिन के मुझे भी बुलाते हैं। कैसे बताऊं कितनी जोर से धड़कता है दिल, कैसे बताऊं कितनी जोर से धड़कता है दिल, आसपास जब कोई पॉजिटिव केस आता है। सुन, डरता वो दिल या दिमाग भटकता जाता है, डरता वो दिल या दिमाग भटकता जाता है। वो ख्याल बैठकर अगर दिन भर सताता है, बस याद रखना कोई परफेक्ट नहीं, हम सब बेहाल हैं, सब ढूंढते जवाब, जिंदगी बनी एक सवाल है। मारक है चेहरे पर तो क्या, मारक है चेहरे पर तो क्या, सब पर हटाकर शेर दिल के जवाब करते हैं ना। सुनना यार चल बात करते हैं ना, दिल की बात तो अक्सर करते हैं, दिल की बात तो अक्सर करते हैं। दिमाग क्या कह रहा है ये सुनने की भी शुरुआत करते हैं ना। सुनना यार चल बात करते हैं ना, चल बात करते हैं ना। थैंक यू। एक बहुत ही अच्छी क्विज है जो हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। तो अब हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक नाटक तैयार किया है, जिसकी थीम है लव यू जिंदगी।
जी उस्ताद। कहाँ रह गया? जल्दी आ गया उस्ताद, आ गया। कितनी देर कहाँ लगा दी? उस्ताद मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हो गया? बस यूं ही। क्या हो गया? उस्ताद ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है, अपनी जिंदगी से उसका प्यार ही खत्म हो जाता है और वह जीते जी मरना चाहता है। अरे 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 झमूरे, तू इतना उदास, इतना सेंटिमेंटल, मैंने तो तुझे आज से पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं। अरे उस्ताद मजाक नहीं, देखो ना, ना खांसी ना बुखार फिर भी बीमार। ना खांसी ना बुखार फिर भी बीमार। हाँ हाँ, है तो ये बड़ी विचित्र बात है। अंदर मन का साथ, कैसे कोई जाने या माने, परेशानी बढ़ती जाए अनजाने। कुछ समझा? नहीं उस्ताद, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया, ठीक से समझाओ। समझना है तुझे और आपको भी, तो लीजिए मेहरबान कदरदान साहिबान, बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। हाजिर है हमारी तरफ से एक छोटा सा नाटक, लव यू जिंदगी। जीना सीख लो, जिंदगी से लड़ना सीख लो, जिंदगी को जीना सीख लो, जिंदगी से लड़ना सीख लो। हौसला रखो सबसे ऊपर, हौसला रखो सबसे ऊपर, हंसना और हंसाना सीख लो, जिंदगी को जीना सीख लो, जिंदगी से लड़ना सीख लो। मेघा, ओ मेघा, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता कब से बुला रही। ये भगवान, इतना अच्छा खासा परिवार था मेरा, सभी को खा गई। मैं अकेली क्यों छोड़ी हुई हूँ? मुझे भी खा जाती, खा ले मुझे भी। अरे भगवान, अब कौन आ गया? आई नमस्ते मासी जी। आ गए अपनी बहन की खबर पूछने। इस मनहूस को यहाँ पे क्यों छोड़ा हुआ है? ले जा इसे यहाँ से। अरे आप इतने बड़े होकर ऐसे कैसे कह सकते हैं? भला इसमें इसकी क्या गलती? हाँ हाँ, गलती तो सारी मेरी ही है जो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ले क्यों नहीं जाता इसे यहाँ से? हाँ हाँ, ले जाऊंगा, मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा इसे। हाँ हाँ, ले जा इसे। सबको सारे वाली दीदी को आज क्या हो गया? मेरी जिंदगी आज उदास है, मेरी खुशियाँ भी मुझसे नाराज है। टूट गए हर सपने, टूटा हर विश्वास है, टूटा हर विश्वास है, टूटा हर विश्वास है। देखा उस्ताद, मैंने कहा था ना, सभी लोग परेशान हैं। अब इस मेघा को क्या हुआ? ये क्यों कुछ नहीं बोलती? अरे तूने सुना नहीं क्या? उसका सारा परिवार खत्म हो तो गया। इसका मतलब मेघा कभी ठीक नहीं होगी। क्यों ठीक नहीं होगी? जरूर ठीक होगी। अरे उस्ताद, ये कोई म्यादी का बुखार तो नहीं जो दवा खाई और ठीक? माना ये कोई म्यादी बुखार नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दवा खाकर भी ठीक हो सकते हैं। कुछ समझा? जमूरे, रहेगा तो तू जान ही। अब आगे देख। रंग बदल लो भाई, एक रंग से काम नहीं चलता, एक रंग से काम नहीं चलता। झटपट रंग बदल लो भाई, झटपट रंग बदल लो भाई। अरे तू अब ज्यादा मूड खराब मत कर, ऐसा हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? बोल, मेरे पास ही तो थी, उसे हिट ही तो करना था, वो भी नहीं हुआ। आई एम सच ए लूजर। अरे वी आर स्पोर्ट पर्सन, ज्यादा मत सोच। अरे तू नहीं समझेगी। अच्छा ये बता, तूने दवाई ली? बहन, दवा का नाम मत ले। तुझे पता है ना तेरे लिए दवा कितनी जरूरी है? बोला ना दवा का नाम मत ले, तू नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी? तो बता क्यों नहीं देता शुभम को? क्या बता दूं? हाँ क्या बता दूं? तुझे पता है ना वो सबका मजाक उड़ाता है, मेरा भी उड़ाएगा। अरे वाह शुभम, तुमने क्या गोल मारा। यार वो तो सही हुआ कि मैं अखिल की जगह पर आ गया। अरे अखिल ने तो हरा दिया था, पर तूने तो जिता दिया। अखिल, तुझे पता है तूने आज क्या किया है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास गोली तो आई थी, तुम्हें हिट ही तो करना था। नहीं नहीं, अरे छोड़ो ना, बस एक गोल ही तो था। क्या एक गोल था? इसकी वजह से हम हार जाते, हमारी नाक कट जाती। तुझे पता है ना इसे क्या हुआ क्या है? हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। चल। ये कुछ तो छुपा रहे हैं, पता तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, मुझे भी लग रहा है दाल में कुछ काला है। मुझे तो सारी दाल काली लगती है। उस्ताद, अखिल को भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वह दवा खाता है, और मेघा को भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो है कि उन दोनों की प्रॉब्लम सेम नहीं है, पर प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से अखिल दवाई लेता है। तो ठीक है ना, दवा खाओ और ठीक हो जाओ। इतना आसान नहीं है। पहले तो लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें प्रॉब्लम है क्या, और जब समझ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि लोग उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, और फिर अगर दवा ले भी ली तो उसको ठीक से कंटिन्यू नहीं करते। समझा?
अरे ऐसा नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं जानता हूँ एक अंकल को, वो 80 साल के भी ऊपर के हैं, पर वे तो बड़े खुश रहते हैं। उस्ताद पता है, उनका बड़ा बेटा उन्हें छोड़कर अमेरिका भाग गया। उनके छोटे बेटे को तो कोरोना ही खा गया, पर फिर भी वह इतना खुश रहते हैं। अरे तुझे कहाँ मिले ऐसे अंकल? अरे वो रोज आते हैं ना पार्क में टहलने के लिए। हमें नहीं मिलवाएगा? क्यों नहीं उस्ताद, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। कैसे हो अंकल आप? मैं तो ठीक हूँ। अंकल आपको देख लो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। बेटा ज्यादा चढ़ाओ मत, मैं तो सिर्फ यहाँ अपना समय बिताने के लिए आता हूँ। अंकल हम लोगों का तो हर रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप इतने बुजुर्ग हो फिर भी रेगुलर आते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती? तकलीफ तो होती है बेटा, इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, रिश्तों को टूटते हुए और अपने को दूर जाते हुए। वो भी एक जमाना था जब मैं अंधेरों में डूबा रहता था, पर फिर एक दिन सोचा क्या ये जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी? नहीं, मुझे अपने आप को बदलना होगा, इन अंधेरों से बाहर आना होगा। मैं इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हैं, मैं उनके लिए बदला। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरों को भी खुश रखूंगा और खुद भी खुश रहूंगा। इससे मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया। आपने सही कहा अंकल, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अब से मैं भी कोशिश करूंगी कि खुद भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रखूं। इससे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हाँ बेटा, खुश रहो। अबे झमूरे, तूने तो तबीयत खुश कर दी अंकल जी से मिलवा। देखा उस्ताद, मैंने कहा था ना, अगर हम यही बात अखिल और मेघा को समझाएं या फिर उनको अंकल जी से मिलवाएं तो वो फर्स्ट क्लास ठीक हो जाए। झमूरे, मैं तो तुझे जाहिल समझता था, पर निकला तो तू क्या नहीं। अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। हम अखिल और मेघा को ही नहीं, ये बात सबको बताएंगे। ठीक है उस्ताद। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमें अपनी मुश्किलों का समाधान कैसे करना चाहिए। जैसे कि मेघा, वह कुछ नहीं बोल रही थी, वह किसी से बात नहीं कर रही थी। अखिल, वह सबसे मिलने से घबरा रहा था, वह अपनी परेशानी बताने से घबरा रहा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अक्सर कभी मुश्किल फील होती है, बट हमें बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए। हमें इम्पोर्टेंस सबको देनी चाहिए, बट सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद ठीक रहेंगे तो औरों को भी ठीक रख पाएंगे, उनकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बहुत ही अच्छी पद्धति थी। अक्सर तनाव हमारी सफलता में बाधा पैदा करता है। अरे भैया, ये अवसाद क्या होता है? अवसाद वो चीज होता है जब हमें किसी चीज में रुचि ना हो, हमें किसी बोलने का मन ना करता। तो चलो देखते हैं एक नृत्य के माध्यम से। बस सिमट गया घर के कोने में ढूंढ लिया था खुद को आईने में। मैं ठीक हूँ। कुछ लोग जो पूछते हैं कैसे हो, जवाब बस ठीक सा कोई दे देता है। मिलता हूँ लोगों से तो मुस्कुरा लेता, लेकिन मैं अक्सर अकेले में रो देता हूँ। मैं ठीक हूँ। नींद टूटी हुई
संवाद से ही सुलझेगा। करोगे बात तो हर बात का हल निकलेगा। कि लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट में कोई तो दोस्त भी होगा जो सुनेगा तुम्हारे हर जज्बात को और उसे गहराई से समझेगा। मन की गांठों को चुप्पी के तालों में ना कैद करो। खोलोगे लब तो गांठों की सुलझन का भी हल निकलेगा। तो गांठों की सुलझन का भी कैसे लगी आपकी हरकत? तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दो वचन कहें। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा इसे मनाने की आवश्यकता आखिर पड़ी ही क्यों? अब से कुछ साल पहले तक इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, पर अगर आप देखें हमारे बचपन से ही हमारा मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बैग लेके स्कूल जा रहे हैं और काम के बोझ के साथ वापस आते हैं। उनके पास खेलने का समय नहीं है। इसके बाद यदि हम देखें एडोलसेंस एज, इसमें आते हैं तो बच्चों का फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बच्चे स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, उनको मानसिक तनाव होता है। क्यों आजकल काउंसलर्स की पोस्ट का इजाद हुआ? उसके पीछे कारण यही है, बच्चे मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। इसके बाद यदि यूथ देखें, वो पढ़ाई पूरी करते ही कहाँ जा रहे हैं? हमें नौकरी चाहिए, पैसा कमाना है। मानसिक रूप से आजकल स्वास्थ्य इतना गिरता जा रहा है कि मात्र 14-15 साल के बच्चे डायबिटीज के पेशेंट हो गए और इससे आगे बढ़े 20 साल के बच्चे ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, हार्ट पेशेंट। पुराने जमाने में यदि देखें तो हम लोग देखते थे, यदि कोई कहता था कि मुझे जो है हार्ट की बीमारी है, बीपी का रोग है, डायबिटीज है, तो ऐसा लगता था कि कोई बुजुर्ग होगा। आज तो 20 साल का युवक भी यही कह रहा है। इसी के चलते हमें मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की
आवश्यकता पड़ी। आज के दिन का मेरा आप सबको यही मैसेज है, अगर हम अपने पूरे साल का कार्यक्रम धीरे धीरे पूरा करते चले, जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले नहीं बच्चों, यदि हम अपने पूरे कार्यक्रम को, यानी पढ़ाई आपकी है, एक यूनिट पूरी हुई, उसको रिवाइज करें, आगे बढ़े, खेलने का समय है। हर चीज जीतने के लिए या सफलता के लिए नहीं होती, लेकिन जितनी भी सफलता मिलती है उसी में हमें संतुष्टि करनी चाहिए। आजकल पूरी यंग जनरेशन में करोड़ों के पैकेज का क्रेज है। यही कारण है कि बच्चा हर लेवल पे तनावग्रस्त है। तो मेरा मैसेज आप सबको यही है, ये तनाव ना लेते हुए आप लोग अपना जो भी कार्यक्रम है उसको पूर्ण नियोजित तरीके से धीरे धीरे शनै शनै करते जाए। आपके मन में कोई तनाव नहीं होगा। और मेरी आपके लिए यही प्रार्थना भगवान से है, हम ये दिवस तो जरूर मनाएं, लेकिन आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कभी कोई परेशानी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है। जब हमें तनाव होता है तो हमें किसी अपने विश्वसनीय मित्र को कहकर अपना तनाव कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे विद्यालय में एक कोर्स है काउंसलर, वो हमारे बहुत ही विश्वसनीय है। तो इसलिए अब मैं आदरणीय काउंसलर मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और तो सकते हैं। ये जो रास्ते बदल बदल के चल रहे हो, दुनिया तक तो ठीक था, पर क्या अब खुद से ही डर रहे हो? आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्यारे बच्चों और मेरे अध्यापक साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आज के दिन कि ये सिर्फ बोलने तक ना हो कि हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं कि आपको मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चीज को गहराई से सोचो, जितना हमारे लिए एक फिजिकल हेल्थ का होना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए मानसिक हेल्थ का होना भी जरूरी है। और फिजिकल हेल्थ बिगड़ने की शुरुआत होती भी वहीं से है जहां से आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। छोटी छोटी चीजों को हम डीले करते हैं, हम किसी को कहते नहीं है क्योंकि हम सोसाइटी में इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि यस ये मेरी मिस्टेक है। तो आपको मैं थोड़े से कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप अपना के अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हो। टोटल 5 चीजें हैं जिनसे हम कोई भी किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। इन 5 चीजों पे अगर आप अपना ध्यान दोगे तो आप अपने आप को एक वेल सेटल्ड पर्सनैलिटी बना पाओगे। जो हमारे अंदर जा रहा है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हुई तो हमने कुछ गलत खाया, हमारी बॉडी के साथ कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया, उसी का कंक्लूजन ये है कि हमारी तबीयत बिगड़ गई। वैसा ही हमने हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ा है कि हम कुछ बहुत अनवांटेड अंदर लेके गए हैं और ऐसा लेके गए हैं कि अब डर है, बाहर नहीं निकालना चाह रहे उसे। हम ये सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे लोग तो है ही बोलने के लिए। और इस चीज को तो राजेश खन्ना ने बहुत पहले कह दिया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग बोलेंगे, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप में कंप्लीट रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करें। जब भी आप अपने आप को मिरर में देखें तो खुद से वादा करें कि सामने जो ये मुझे दिखाई दे रहा है इसको मुझे हमेशा खुश रखना है, इसका मुझे ध्यान रखना है। अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी मसला आपको परेशान करेगा। आज के दिन का मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं है। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिखा दो, और सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के पास है। मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के पास, बस थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है। तो आज के दिन आप लोग अपने आप से ये एक जरूर वादा करना कि हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे।
थैंक यू। और सभी बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू बेटा।